अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसको हम कॉशी रीमान इक्वेशन भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। स्टेटमेंट है कि सपोज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जी एक्स प्लस आयोटा वाई, then at z the first order partial derivatives of u and v exist and satisfy the equation। हमने इस इक्वेशन को यहाँ से सेटिस्फाई कराना है। हमारे पास f ऑफ z जो फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं, सपोज दैट f of z equal to u of xy plus iota v of xy। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कुछ इस तरह किया है। f of z यहाँ पर अगर रियल है तो x ले लेंगे। अब यहाँ पर कम्प्लेक्स है, इस वजह से हमने f of z का फर्स्ट प्राइम लिमिट, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट का है, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेड टू जीरो फंक्शन f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम प्रूफ करके इस इक्वेशन को लेके आएंगे। ये इक्वेशन हमारे पास फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे। हेयर ये जो हमारे पास फंक्शन z है ये असल में x प्लस आयोटा y के इक्वली है, और अगर इसको चेंज कर दूं मैं डेल्टा z में तो यहाँ पर ये डेल्टा z और x किस में चेंज होएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y में। क्योंकि f ऑफ z u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई के फंक्शन है, तो यहाँ पर हम जो f ऑफ z है अगर ये u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ से फिर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं कि जो z है, जो f ऑफ z है उसको हम लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास z प्लस डेल्टा z, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है u ऑफ x को किस में चेंज कर देंगे, डेल्टा x में, और y को किस में चेंज कर देंगे, डेल्टा y में, प्लस इसी तरह आयोटा v ऑफ x को किस में चेंज कर देंगे, डेल्टा x में, और y को किस में चेंज कर देंगे, डेल्टा y में। स्टूडेंट, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट करते हैं कि f ऑफ z फर्स्ट प्राइम लिमिट डेल्टा z अप्रोचेड टू जीरो। यहाँ पर जो z प्लस डेल्टा z है वो हमारे पास u ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y के बराबर है। और जो हमारे पास f ऑफ z है, फंक्शन क्या है, f ऑफ z है, इसको हम अगेन जो है f ऑफ z फंक्शन जो किसके इक्वल है, u ऑफ एक्स वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख देते हैं। अपॉन में जो डेल्टा z है वो हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y के बराबर है। अब यहां से हम u वाले फंक्शन को अलग कर लेते हैं, v वाले फंक्शन को अलग कर लेते हैं, ताकि यहां से हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। f ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोचेड टू जीरो u ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y और माइनस u ऑफ एक्स वाई अपॉन इसके बटे में हम अलग कर देते हैं डेल्टा x आयोटा डेल्टा y, और यहाँ पर हमारे पास
जो v वाला फंक्शन है वो है आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा v ऑफ x वाई अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। स्टूडेंट यहाँ से जब ये u ऑफ एक्स वाई है तो ये वाला पॉजिटिव साइन भी क्या होगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं नेगेटिव। तो ये हमने यहाँ से u के रिस्पेक्ट में अलग इसको ले लिया और v के रिस्पेक्ट में अलग और बटे में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट इसको अलग से सॉल्व करते हैं रियल पार्ट के लिए, फिर हम अलग से पार्ट इसको सॉल्व करेंगे इमेजिनरी पार्ट के लिए। सबसे पहले रियल पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस, फिर हम अलोंग वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी पार्ट के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तब ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आइए देखें सबसे पहले रियल के रिस्पेक्ट में किस तरह ये सॉल्व हो रही है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सिंस लिमिट ऑफ वन, जो हमारे बाय डेफिनेशन लिखा था, एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर वी कैन अप्रोच जीरो फ्रॉम एनी डायरेक्शन, यानी कि इसकी लिमिट हम लेते हैं डेल्टा z अप्रोचेड टू जीरो। तो जब हम इसको अलोंग रियल एक्सिस लेंगे तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ z फर्स्ट प्राइम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेड टू जीरो, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा x अप्रोचेड टू क्या आ जाएगा जीरो। अब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास ये u ऑफ x प्लस डेल्टा x y, क्योंकि y चेंज नहीं होगा, जब हम अलोंग x एक्सिस बात करेंगे तो y एज इट रहेगा। इसी तरह माइनस u ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर हमारे पास इसके बटे में हम क्या कर देते हैं डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, क्योंकि अब हम यहाँ से y नहीं लेंगे क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं x एक्सिस के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेड टू जीरो। यहाँ पर हमारे पास v ऑफ x प्लस डेल्टा x और y एज इट माइनस आयोटा v ऑफ x y, इसके बटे में भी हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ आ गई इसकी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ये इसको हम पार्शियल u ओवर पार्शियल क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल, इसको क्या लिख सकते हैं पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह हम जब अलोंग इमेजिनरी एक्सिस जाएंगे तो यहां से हम x को वैसे रहने देंगे, y को चेंज कर देंगे। अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस जब हम जाएंगे तो यहां से फिर हमने x को एज इट रखना है, यहां पर y को चेंज करना है। तो f ऑफ z फर्स्ट प्राइम इक्वल टू लिमिट डेल्टा y अप्रोचेड टू जीरो, क्योंकि y एक्सिस पे है तो u ऑफ x को छोड़ देंगे, y को चेंज कर देंगे डेल्टा y माइनस u ऑफ एक्स वाई एज इट अपॉन डेल्टा x की जगह आपके पास डेल्टा y, इसके साथ हमारे पास आयोटा भी आएगा प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेड टू जीरो v ऑफ x और y को चेंज कर देंगे डेल्टा y में, डेल्टा को इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा v ऑफ x y, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा डेल्टा y। ठीक है स्टूडेंट, अब f ऑफ z लिमिट डेल्टा y अप्रोचेड टू जीरो, यहां से इमेजिनरी पार्ट बटे में आ रहा है, यहां से खत्म करने के लिए इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आयोटा का स्केयर ये किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल, और यहां पर एक आयोटा आ जाएगा
और इस माइनस को शुरू में लिख लेते हैं, एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस ये आयोटा से कट जाएगा, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेड टू जीरो वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। अब पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें और नेगेटिव को बाद में लिख लें। तो यहां से हमारे पास एफ ऑफ जी इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेड टू जीरो वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई आयोटा वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस लिमिट डेल्टा अप्रोचेड टू जीरो आयोटा u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा था, इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस ये हमारे पास क्या है, आयोटा पार्शियल u ओवर क्या लिख देंगे आप, पार्शियल y। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं यहाँ पर। Therefore, from equation 3 and 4 we can write partial u over partial x plus iota partial v over partial x equal to partial v over partial y minus iota partial u over partial y। अब यहां से स्टूडेंट हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करते हैं। तो यहां से हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड आयोटा से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो ये हमने इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा दिया है। इसी इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन कौन सी है, इज कॉल्ड द काशी-रीमान इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी, इज कॉल्ड काशी-रीमान इक्वेशन। ये हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशन भी है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंशियबिलिटी थी वो एक सिंगल पॉइंट पर थी, जबकि एनालिटिकली पॉइंट के साथ साथ इसके नेबरहुड पे भी डिफरेंशियबिलिटी होती है। असल में कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियबिलिटी है जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी फंक्शन की एक कमज़ोर हालत है। तो यहाँ से अगर हम किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं तो फिर बाय डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, और अगर हम एक से ज़्यादा ऑर्डर पे बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी एनालिटिकली वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये काशी-रीमान इक्वेशन भी है। आगे जाके इसका हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। थैंक यू।